नमस्कार। 18 से 22 मई 2026। क्या कमाल का हफ्ता रहा ना इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। मतलब एकदम रोलर कोस्टर राइड। शुरू में जो घबराहट थी और फिर जो शानदार रिकवरी आई, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी जबरदस्त टर्न अराउंड की पूरी पिक्चर को डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के समझते हैं कि आखिर इस हफ्ते मार्केट में हुआ क्या। चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं और देखते हैं कि शुरू में आखिर निफ्टी इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा था। हफ्ते के पहले कुछ दिन तो सच में टेंशन वाले थे। रीजन, दो सबसे बड़े विलेन। एक तो आसमान छूती क्रूड ऑयल की कीमतें और दूसरा रिकॉर्ड लो पर गिरता हुआ हमारा रुपया। इन दोनों ने मिलकर शुरू में ही एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसे देखकर लग रहा था कि भाई ये हफ्ता तो इन्वेस्टर्स का पूरा इम्तिहान लेने वाला है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। हफ्ते के आखिर तक आते आते पूरा माहौल ही पलट गया। इतनी वीक स्टार्ट के बाद भी मार्केट ने जो बाउंस बैक किया वो काबिले तारीफ था। निफ्टी ने आकर 23,719 पर एक सॉलिड क्लोजिंग दी। पर अगर किसी ने सच में शो चुराया है तो वो था बैंक निफ्टी। 54,055 की क्लोजिंग। मतलब क्या शानदार कमबैक था। शुरुआती झटकों को पीछे छोड़ते हुए दोनों इंडिसेस ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मेमोरेबल एंडिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि शुरुआती दबाव का असली कारण क्या था। एक बहुत बड़ा फिगर है इसके पीछे, 13,500 करोड़ रुपए। जी हाँ, FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने लगातार हेवी सेलिंग की। मार्केट से लगातार इतना बड़ा पैसा निकल रहा था तो जाहिर है निफ्टी के लिए अपने पैरों पर खड़े रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक तरह से मार्केट लगातार गोते लगा रहा था इस FII आउटफ्लो के चक्कर में। पर यहीं पर आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। 18,500 करोड़ रुपए की मैसिव बाइंग। एक तरफ विदेशी निवेशक अपना पैसा निकाल रहे थे और दूसरी तरफ हमारे DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने मार्केट के लिए एक अल्टीमेट शॉक एब्जॉर्बर का काम किया। उन्होंने आगे आके जो ये अग्रेसिव बाइंग की ना, इसने ना सिर्फ सेलिंग के असर को पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर दिया बल्कि मार्केट को वापस ऊपर की तरफ खींच लिया। ये बिल्कुल एक टग ऑफ वॉर जैसा था जिसमें हमारे DIIs आगे निकल गए। तो आखिर इस अचानक आई बैंकिंग रैली के पीछे क्या मैजिक था। बैंक निफ्टी ने इतनी लंबी छलांग लगाई कैसे। इसके पीछे कुछ बहुत ही सॉलिड ट्रिगर्स थे। सबसे पहला, RBI की तरफ से इंटरेस्ट रेट हाइक की उम्मीदें काफी कम हो गई थीं। इसके साथ ही ICICI, HDFC और एक्सिस बैंक जैसे दिग्गज प्राइवेट बैंकों में दबाकर खरीदारी हुई। और हाँ, रुपए में जो थोड़ी रिकवरी आई ना, उसने भी इस पूरे बैंकिंग रीबाउंड में आग में घी का काम किया। और ये बात बिल्कुल साफ दिख रही है जब हम अलग अलग सेक्टर्स के परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। बैंकिंग और फाइनेंशियल्स तो थे ही फॉर्म में, लेकिन IT सेक्टर ने भी AI से जुड़ी अपनी सारी पुरानी टेंशन को पीछे छोड़कर एक शानदार रिकवरी दिखाई। वहीं दूसरी तरफ फार्मा और मीडिया थोड़े वीक पड़ गए क्योंकि हायर लेवल्स पर वहां प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और ऑब्वियसली ऊंचे क्रूड ऑयल के चक्कर में ऑयल सेंसिटिव सेक्टर्स लगातार प्रेशर झेलते रहे। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो इस हफ्ते ग्रासिम इंडस्ट्रीज एक क्लियर स्टैंड आउट परफॉर्मर बनकर उभरी। उनके कॉर्पोरेट अर्निंग रिजल्ट्स बहुत ही धमाकेदार रहे और रिजल्ट आते ही स्टॉक ने एक शार्प रैली दिखाई। ये हमें साफ बताता है कि मार्केट में चाहे कितना भी उतार चढ़ाव क्यों न हो, इन्वेस्टर्स की नज़रें हमेशा सॉलिड कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर टिकी रहती हैं। अगर नंबर्स अच्छे हैं तो मार्केट उसको तुरंत रिवॉर्ड दे रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करने वाली ये थी कि सेकेंडरी मार्केट में जहां इतना हेवी एक्शन चल रहा था, वहीं प्राइमरी मार्केट बिल्कुल शांत बैठा था। इस पूरे हफ्ते कोई भी बड़ा या मेगा IPO न्यूज में नहीं था। इससे फायदा ये हुआ कि मार्केट की लिक्विडिटी कहीं और ड्रेन नहीं हुई। नए इश्यूज नहीं थे तो सबका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग रिकवरी और इन ग्लोबल इवेंट्स पर ही बना रहा, जिसने सच में मार्केट को संभलने का एक बहुत अच्छा मौका दे दिया। अब थोड़ा ग्लोबल चलते हैं और देखते हैं कि वहां से कैसे सपोर्ट मिला। डोमेस्टिक फैक्टर्स तो थे ही, पर US मार्केट से आने वाले स्ट्रॉन्ग क्यूज ने इस रिकवरी की नींव और मजबूत कर दी। S&P 500 लगातार अपने 8वें हफ्ते बढ़त की तरफ बढ़ रहा था। वहां बॉन्ड यील्ड्स में आई नरमी ने इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को काफी बूस्ट किया, जिसका एक बहुत ही पॉजिटिव अंडरकरंट हमारे इंडियन मार्केट्स पर भी क्लियरली फील किया गया। जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर भी एक बहुत अच्छी खबर आई। स्टेप बाय स्टेप समझें तो सबसे पहले अमेरिका और ईरान के बीच का टेंशन थोड़ा कम होने की न्यूज़ आई। जैसे ही ये हुआ, इंटरनेशनल मार्केट में उबलते हुए क्रूड ऑयल की कीमतें ठंडी पड़ने लगी और क्रूड का सस्ता होना इंडियन मार्केट्स के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं था। इस डायरेक्ट रिलीफ की वजह से ही हमारी रिकवरी की स्पीड इतनी तेजी से बढ़ सकी। तो सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है इस पूरे हफ्ते के एक्शन से?
आगे का जो फ्यूचर मोमेंटम है वो पूरी तरह से क्रूड ऑयल की स्टेबिलिटी और एफआईआई की सेलिंग ट्रेंड के बदलने पर टिका हुआ है। यही वो दो सबसे बड़े मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं जिन पर सभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को बाज जैसी नजर रखनी होगी। क्या क्रूड ऑयल शांत रहेगा? क्या विदेशी निवेशक सेलिंग रोककर वापस बाइंग मोड में आएंगे? ये देखना बहुत क्रूशियल होगा। और फाइनली इस पूरे एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रोवोकेटिव सवाल के साथ क्लोज करते हैं। क्या बैंक निफ्टी अगले हफ्ते अपने उस सबसे क्रूशियल 54,300 के लेवल के ऊपर खुद को सस्टेन कर पाएगा? अगर ये लेवल सेफली क्रॉस होता है और टिकता है तो बॉस्ट मार्केट में एक और बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। इस लेवल पर जरूर नजर बनाए रखिएगा। आज के इस मार्केट एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस एक्साइटिंग ट्रेंड को आगे भी ट्रैक करते रहिए और खुद को अपडेट रखिए।